नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आयुर्वेद चैनल सुपरमैन और आयुर्वेद पर। आज हम बात करने वाले हैं गोल्डन लीफ स्वर्णपत्री या सनाई के बारे में। यह आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी द्रव्य है। इसका उपयोग बहुतायता से किया जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्वर्णपत्री या सनाई ये एक सुप्रेचन द्रव्य है, यानी कि एक ऐसा पौधा है जो कि मल को शरीर से बड़ी सुगमता के साथ निष्कासित करता है और ये ब्रेचन वर्ग में सुख ब्रेचन द्रव्य के अंतर्गत आता है। ब्रेचन द्रव्य के बारे में हमने पूरी जानकारी अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिससे संबंधित आपको कई वीडियो मिल जाएंगी। और ब्रेचन किसे कहते हैं, इसके क्या क्या लाभ होते हैं, इसके बारे में भी हमने एक वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जिसको आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न ब्रेचन द्रव्यों के बारे में उनकी अलग अलग एक एक वीडियो बनाकर हमने अपलोड कर दी है, जिसको आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं स्वर्णपत्री या सनाई के सामान्य परिचय के बारे में। स्वर्णपत्री या सनाई का साइंटिफिक या बॉटनिकल नेम कैसिया एंगुस्टिफोलिया है। इसे संस्कृत में स्वर्णपत्री, हिंदी में सनाई, बंगाली में सन्ना मक्खी, सोनापात, गुजराती में नटकी सना, तमिल में नीलावराई, तेलुगु में नेल तगेदु और इंग्लिश में इंडियन सन्ना कहा जाता है। इसके अलावा यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी भाषा में स्वर्णपत्री या सनाई को क्या कहा जाता है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपकी भाषा में उसे क्या कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं सनाई के स्वरूप के बारे में। सनाई का 2 से 3 फीट ऊंचा गुल्मनुमा पौधा होता है। इसके पत्र आयताकार, भालाकार, 1 से 2 इंच लंबे, चिकने पीताभ हरित बर्ण के यानी कि कुछ पीले हरे होते हैं, जिसके कारण ही इसे स्वर्णपत्री भी कहा जाता है। इस पर जो फल आता है वो फली के रूप में आता है। इसकी फली लंबी आयताकार होती है, जो कि भूरे रंग की दिखाई देती है। इसके अंदर लगभग 5 से 7 बीज होते हैं, जो कि चिकने भूरे रंग के होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सनाई या स्वर्णपत्री की जाति के बारे में, यानी कि इसकी कितनी जातियां होती हैं। भारत में पाई जाने वाली सनाई के अलावा सनाई की 2 अन्य जातियां भी हैं। एक सनाई अरब से आती है, जिसको अरबी सनाई कहा जाता है। इसकी पत्ती लंबी, चिकनी, कुछ भूरे रंग की होती है। इसके अलावा एक सिकंदरी सनाई भी होती है, जो कि मुख्यतः अफ्रीका, सूडान वगैरह से आती है, जिसकी पत्तियां छोटी होती हैं। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने सनाई के पौधा लगाया हो या कभी सनाई के पत्तों का यूज किया हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमें भी पता चलेगा आप सनाई के बारे में कितना जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सनाई की या स्वर्णपत्री की संग्रह विधि के बारे में, यानी कि इसको किस समय तोड़ना सबसे अच्छा माना जाता है। सनाई या स्वर्णपत्री का पौधा 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। उस समय इसकी पत्तियों को हाथ से तोड़कर धूप में 7 से 10 दिन तक सुखा लेने से ये सूख कर तैयार हो जाती हैं और इनको किसी चीज में संग्रहित करके रख लिया जाता है या इनका चूर्ण वगैरह बनाया जाता है। इसके अलावा इसकी पत्तियां 1 महीने में दोबारा तैयार हो जाती हैं, जिनको फिर से तोड़कर संग्रहित कर लिया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं स्वर्णपत्री या सनाई के उत्पत्ति स्थान के बारे में, यानी कि मुख्यतः कहाँ कहाँ पाई जाती है। सनाई या स्वर्णपत्री मुख्यतः अफ्रीका, अरब में पाई जाती है, यानी कि वहाँ का मूल निवासी है और वहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा भारत में भी इसकी एक जाति होती है, जो कि मुख्यतः मद्रास के पिने वैली, मदुरा, मैसूर में होती है। चलिए बात कर लेते हैं सनाई या स्वर्णपत्री के रासायनिक संगठन के बारे में। इसका रासायनिक संगठन चिकित्सा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंदर जो घटक होते हैं उनका उपयोग इसको एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग एलोपैथिक मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। सनाई की पत्तियों में मुख्यतः फेनेनॉल और एंथाकिविनोन होते हैं। इसमें 2 ग्लूकोसाइड भी होते हैं, सैनोसाइड ए, सैनोसाइड बी। ये 2 प्रकार के ग्लूकोसाइड पाए जाते हैं, जो मुख्यतः ब्रेचक तत्व होते हैं, यानी कि मुख्यतः कब्जनाशक होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें काइसोफेनिक एसिड, एक उड़नशील तेल, राल, मैनीटाल, सैलिसिलिक एसिड होते हैं। यदि कोई पौधा काम का होता है तो उसमें मिलावट भी की जाती है। चलिए बात कर लेते हैं स्वर्णपत्री या सनाई में अपमिश्रण के बारे में, यानी कि इसमें कौन कौन से पौधे हैं जिनको इसके साथ मिलाकर मार्केट में ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। सनाई या स्वर्णपत्री में मुख्यतः इसके अपमिश्रण के रूप में इसके डंठल, इसके कांड का भी उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इससे मिलते जुलते पौधे इसमें मिलाए जाते हैं, जिसमें कि एक पौधा है जो कि इसमें बहुत सहायता से मिलाया जाता है, जिसका नाम है कैसिया ओबेटा।
ये पौधा इसमें बहुतायता से मिलाया जाता है और आपको इससे पहचानने में भी बहुत दिक्कत होती है, जिसके कारण हम इसके असली स्वरूप को नहीं पहचान पाते हैं और इस नकली अपमिश्रित सनाए का उपयोग अपनी औषधि घरेलू उपयोग में करते रहते हैं और जिससे कि हमारे को उतना फायदा नहीं होता है जितना कि असली सनाए से होता है। चलिए बात कर लेते हैं सनाए या स्वर्णपत्री के गुण कर्म के बारे में। किसी भी औषधि को उपयोग करने से पहले उसके गुण कर्म को जान लेना अत्यधिक आवश्यक है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि शरीर में उसका क्या उपयोग है। सनाए गुण में लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण होती है। इसका रस कटु, तिक्त, कसाय और मधुर होता है। इसका विपाक कटु होता है, यानी कि इसको खाने के कुछ समय बाद भी आपको कड़वापन महसूस होता है। इसकी तासीर या पोटेंसी या वीरी उष्ण होती है। चलिए बात कर लेते हैं सनाए या स्वर्णपत्री के दोष कर्म के बारे में। सनाए कफ पित्त रोगों का शोधन करती है तथा वायु का अनुलोमन करती है। चर्म रोगों में इसकी पत्तियों को सिरके में पीसकर लेप करने से चर्म रोग में लाभ होता है। विबंध या बंद लगने पर इसके पत्तों को उपयोग करते हैं। ज्वर या उदर विकारों में, पेट की समस्याओं में और आमबात पैत्य विकारों में इसका जुलाब बनाकर देते हैं। सनाए की पत्तियां रक्त विकार नाशक होती हैं और ये रक्त का शोधन करती हैं। इसकी पत्तियां कृमिनाशक भी होती हैं। सनाए यकृत यानी कि लीवर के लिए उत्तेजित करने का काम करती है, लीवर को उत्तेजित करती है। यह चर्म रोग नाशक होती है। इसके सेवन से आंत की सफाई होती है। चलिए बात कर लेते हैं सनाए या स्वर्णपत्री के प्रयोज्य के बारे में, यानी कि इसके पौधे का कौन सा भाग चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। सनाए या स्वर्णपत्री का फल और पत्र उपयोग में लिया जाता है। इसके फल और पत्र में लगभग समान गुण होते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सनाए या स्वर्णपत्री की मात्रा के बारे में, यानी कि इसको कितनी मात्रा में लेना सही है। सनाए या स्वर्णपत्री के पत्तों के चूर्ण की मात्रा 2 से 4 ग्राम की है। इसे सामान्यतः 2 से 3 ग्राम की मात्रा में रोगों के अनुसार अलग अलग व्यक्ति की प्रवृत्ति के हिसाब से उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इसे विभिन्न औषधियों बनाने में भी उपयोग में लिया जाता है, जैसे कि इसका सबसे अधिक उपयोग कब्जनाशक द्रव्यों में, मुख्यतः आमबात में भी होता है। आमबात, गठिया जैसी समस्याओं में इससे बहुत सारे द्रव्य बनाए जाते हैं, जो कि आपको मार्केट में अलग अलग नाम से मिल जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं सनाए के विशिष्ट योग के बारे में, यानी कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें की सनाए की सबसे अच्छी मात्रा होती है। षट सकार चूर्ण, यष्टादि चूर्ण, इन 2 प्रकार के चूर्णों में इसकी अच्छी मात्रा होती है। चलिए बात कर लेते हैं सनाए की प्रयोग विधि के बारे में, यानी कि इसको किस तरीके से उपयोग करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। सनाए एक सुखविरेचन द्रव्य है और यह अधिक मात्रा में उपयोग करने से तीक्ष्ण विरेचन कर देता है। इसलिए इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए इसको सौंफ, सौंठ, गुलकंद, सेंधा नमक के साथ उपयोग करना चाहिए। सनाए को किस रोग में, कितनी मात्रा में, किस चीज के साथ और कैसे उपयोग किया जाता है, ये जानने के लिए इसकी अगली वीडियो का इंतजार करें। इसके बाद हम बताएंगे सनाए को किस रोग में, कितनी मात्रा में और कैसे उपयोग करना है। साथ ही सनाए का एक बहुत ही अच्छा घरेलू फॉर्मूले के बारे में, जिसको आप अपने कब्ज के लिए उपयोग कर सकते हैं और साथ ही यदि आमबात, गठिया जैसी समस्या से परेशान है तब भी इसका उपयोग करके लाभ पा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दें। और यदि आप सनाए के किसी प्रोडक्ट का उपयोग कर रहे हैं या किसी सनाए को डायरेक्ट रूप में उपयोग कर रहे हैं तब भी कमेंट करके जरूर बताएं।